जुम दिखाई दे रहा है, क्या लगता है आपको? जो पहले हम कह रहे थे कि जीत के मार्जिन के लिए लड़ाई लड़ रही है, अब क्या होगा? देखिए, यहाँ बहन जी आ रहे हैं, एक ही दिन में 20-20, 30-30 हजार वोट बढ़ रहे हैं, जैसी सभा हो रही है। उधर भव्य बिश्नोई लग रहे हैं, उन्होंने 25 तक का प्रोग्राम बना दिया, जब तक कैंपेन करने का उन्होंने अपने हल्के में लग दिया। कैप्टन अभिमन्यु वहाँ घूम रहे हैं और वो अभी जोगीराम जी आए हैं, वो वहाँ लग रहे हैं। हमारे चारों तरफ इतना हो गया कि उधर कमल गुप्ता जी लग रहे हैं, उधर आपके गंगवा साहब लग रहे हैं। चारों तरफ हमारी पार्टियां खूब जोर से लग रही है। बूथ तक हम चले गए, सब मीटिंग हमने सभा कर दी। एक नारनौल की सभा रही है, वो कहीं मुकाबले में नहीं है। हमारे सबके वोट टूट टूट के इनेलो, जेजेपी, कांग्रेस सब हमारी तरफ आ रहे हैं। पहले कहा जा रहा था कि चौधरी कुलदीप बिश्नोई नहीं आए, अभिमन्यु जी नाराज, इस तरह की बातें थी। अब सारे के सारे फील्ड में दिखाई दे रहे हैं, तो जीत का मार्जिन क्या समझते हैं आप? ये बहन जी बताएंगे, इनका क्या बहुत बड़ा मार्जिन है। बहुत बड़ी जीत, आप बहुत बड़ी जीत होगी, बहुत बड़ी। आप देखें ना, इतनी गर्मी में लोग ठस भर के खड़े हैं। कुछ लोगों का मन है तभी आ रहे हैं ना, मोदी साहब को वोट देना। तो आपके चेहरे से भी यह भाव हो रहा है कि आपकी स्माइलिंग पे पहले थोड़ी शुरुआत में आपको भी लग रहा था कि कहीं न कहीं नाराज है, तो पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे। अब आप एक तरह से खेल रहे हो खुद भी। पहले मैं शहर को देख रहा था, अब जरा मुझे पता लग गया था वो एक तरह से हो रहा है। सर, नई अनाज मंडी में आप पहुंचे, यहाँ की सबसे मुख्य समस्या क्या है कि किसानों की फसल यहाँ पर है, गेहूं और सरसों की, जिसका दाम अभी तक नहीं मिला। तो उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, हर साल होता है, उठान भी हो रहा है, साथ ही दाम हो रहा है। ये मंडी के प्रधान है। ये किसानों की अगर जैसे गाँव में अगर देखा जाए तो गाँव में थोड़ा सा विरोध हो रहा है, लेकिन अगर हिसार शहर की बात करें नहीं है। देखिए, मैं आपसे बताऊं, कोई विरोध नहीं है। प्लांटेड आदमी है, जिन्हें पैसे देके 4 आदमी भेजे जाते हैं, वो अपना वीडियो बना के भाग जाते हैं। उनका एक दिन में एक वीडियो का 10,000 मिलता है, वो करने आते हैं। कोई किसान विरोध नहीं है। बड़े बड़े गांव में सभा करके और रात में तालू में धनाना में 11 बजे तक मीटिंग है, 10 बजे तक करी है। मुकाबला किसके बीच मानते थे साहब? मुकाबला किसके बीच मानते हैं? देखिए, हम पहले कांग्रेस के लिए मानते थे, अब कांग्रेस का चेहरा ऐसा दे दिया, एक ऐसे आदमी को दे दिया, तमाशा हो गया कांग्रेस का। सारे कांग्रेसी विरोध कर रहे हैं। जितने वीरेंद्र सिंह जी के वोट हैं, जितने किरण चौधरी के हैं, जितने शैलजा जी के हैं, जितने रणदीप सुरजेवाला के, सब वोट कांग्रेस से धड़ाधड़ बाहर आते जा रहे हैं। आप अंदाजा लगा लो कितने वोट उन सबके। इलाका तो उनका जेपी तो कैतुल कलायत का है। ये तो टीकाराम का ड्राइवर था, इसका क्या था इस शहर में? इसका तो कोई कमरा नहीं, मकान नहीं इसका। मैं तो बाहर 5 तारीख आता हूँ, लोगों में रहता हूँ। सावित्री मैम का आपके साथ जुड़ना आप कितनी मजबूती दिला रहे हैं? बहुत अच्छा, शहर में बहुत असर हुआ है। पिछली बार ये न्यूट्रल थे, कहीं एक्टिव नहीं थे, अपने घर में थे, कहीं ना कांग्रेस की मदद कर रहे थे। अभी आगे तो एकदम मैं ये समझता हूँ 50-60 हजार वोट ट्रांसफर हो गया। पिछली बार हम 70,000 से जीते थे। अब के तो मार्जिन अगर 2 लाख पोल हो गया तो हमारी लाख से ऊपर लीड। तो आपने कहा कि हिसार को 2 सांसद मिलेंगे, वहीं पे मनोहर लाल भी कह के गए थे मैं भी यहाँ से वो करूंगा, जैसे सांसद मैं भी आपका हिसार है ही। हमारे सबके पूरे हरियाणा के सांसद हैं। फिर तो हम वो तो हमारे साथ पहले हमारे साथ है, पूरा जी जान से। दोनों का टिकट लेने का काम भी उन्होंने करा था। चौधरी साहब, कल 3 निर्दलीय विधायकों ने कांग्रेस को समर्थन किया, कह रहे कि सरकार अलग पक्ष में आ गई। ऐसा है, वो भी जानते हैं। हाउस का वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो लिया, जो जाता है उसकी मेंबरशिप चली जाती है। वो अपने टिकट के जुगाड़ में अपने रास्ते ढूंढ रहे हैं। अब कहाँ जाएंगे, कहाँ टिकेंगे, कैसे मिलेंगे, टिकट किसको मिलता है, ये बात की बातें हैं। पर ये एक प्रक्रिया है जो चुनाव के वक्त होती है। कुछ इधर से उधर जाते हैं, कुछ उधर से इधर। उनका कोई ना इश्यू होता ना मोटिव होता। वो केवल अपना टिकट देखते हैं कि हम कहाँ जाके अगली बार विधानसभा में कैसे पहुंचे। 400 पार का नारा दे रही है बीजेपी। 2019 में 75 का दावा किया था, लेकिन 40-20 मिनट करेगी थी। क्या इस बार भी कोई ऐसी आशंका है या फिर 400 पार करी जाएगी? कांग्रेस एक बात से खत्म होगी, बीजेपी बहुत बढ़ेगी। कांग्रेस में सोनिया गांधी ने जितने बड़े नेता थे, जैसे नरसिम्हा राव थे, प्रणब मुखर्जी थे, ममता बनर्जी थी, शरद पवार थे, सबको बाहर का रास्ता दिखा दिया। वो इस करके कि मेरे बेटे के पीएम बनने के बीच में आड़े नहीं आए, तो कांग्रेस को खत्म कर दिया। आज वो ना कांग्रेस बची ना राहुल गांधी बने। यही हाल हरियाणा में हो रहा है। हुड्डा साहब ने भी चौधरी वीरेंद्र सिंह, रणदीप सुरजेवाला, शैलजा, किरण चौधरी, कैप्टन राजा सबको बाहर कर दिया। वो तो केवल एक रोहतक की डेवलपमेंट चाह रहे हैं। रोहतक वर्सेस अदर्स हो गया, सारी कांग्रेस बाहर है। वो तो अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने, जैसे सोनिया गांधी कर रही थी, ना राहुल बना ना देवेंद्र बनेगा। कांग्रेस खत्म है। हुड्डा साहब कांग्रेस खत्म करके फिर जाके गुरनाम सिंह जो किसान नेता, उन्होंने कुछ क्षेत्र में कह दिया कि इंटरनेशनल लोकदल के जो प्रत्याशी अभय सिंह को मदद करने की बात की, और पूरे हरियाणा में उन्होंने कहा कि जो एक तरह से इंटरनेशनल के प्रत्याशी उनको मदद करे। क्या मानते हैं उसका कितना असर? मैं एक बताऊं, जब किसान आंदोलन खत्म हुआ था, पंजाब के जो बड़े लीडर थे, जो किसान आंदोलन थे, सब जाके पंजाब में चुनाव लड़े थे। किसी को 4,000 वोट भी नहीं है, जमानतें जब्त हुई थी।
ये इश्यू अलग है, वो इश्यू अलग था। एक्ट वापस हो गया, किसान आंदोलन खत्म हो गया। ये तो अपने बाजार में भाव करते फिरते हैं, इन्हें कोई जानता ही नहीं। गाँव में सब सावित्री जी बहुत खुश नजर आ रही है। 5 मिनट से कर लेंगे। सावित्री जी कैसा अनुभव कर पा रही है? आज अनाथ मंडी इस साल शहर में पहुंची है। देखिए, मैं आप लोगों से मैं अपने परिवार के बीच में आई हुई हूँ। मेरे परिवार से मुझे बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है, बहुत प्यार मिल रहा है। तो परिवार के बीच में आके जब बहुत प्यार मिले तो आदमी खुश तो होता ही है। तो मुझे बहुत खुशी है। क्षेत्र में कैसी तैयारियां चल रही है? कुरुक्षेत्र में भी बहुत अच्छी चल रही है। कुरुक्षेत्र के लोग, क्योंकि नवीन ने पहले 10 साल उसने वहाँ पर काम किया है, तो उसके काम को देखकर लोग फिर से उसको चाहते हैं कि फिर से आए और लोगों की फिर से सेवा कर सकें। बहुत अच्छे मार्ग से जीते हैं भाई साहब, बहुत अच्छे मार्ग से जीते हैं।